हाय गाइस, जानू हियर, वन ऑफ योर पीटीई ट्यूटर। आज बात करेंगे पियर्सन ऑफिशियल मॉक टेस्ट में जो एक्सपेरिमेंट किया है अपनों ने। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यही पियर्सन का ऑफिशियल मॉक टेस्ट है। इसी की मार्किंग ही पियर्सन के एग्जाम के साथ मैच करती है। उसके अलावा आप जितनी भी साइट से प्रैक्टिस करते हैं, पियर्सन उसे रिकमेंड नहीं करता और उनकी मार्किंग, उनका सॉफ्टवेयर पियर्सन के साथ मैच नहीं करता। दिस इज द ओनली टेस्ट जो पियर्सन के सॉफ्टवेयर को मैच करता है। अब इस मॉक टेस्ट में अपनों ने क्या एक्सपेरिमेंट किया जो आप लोग एग्जाम में करते हैं और जो मैं चाहता हूं आप लोग करें, वो मैंने किया। इसके अंदर सिंगल लाइन रीड आउट वर्क करती है नहीं करती, इस मॉक टेस्ट में किया मैंने। 5 to 7 वर्ड्स रिपीट सेंटेंसेस में बोले हैं विद फ्लो, कि देखने के लिए कितने मार्क्स देगा 5 to 7 वर्ड्स बोलने के लिए। डिस्क्राइब एन इमेज, रीड लेक्चर और जो भी टेम्पलेट के टास्क होते हैं इसके अंदर अपडेटेड नहीं है टेस्ट में। ये टेस्ट अभी अपडेट होने वाले हैं बहुत जल्दी। मॉक टेस्ट जो आपको सुनने में आ रहा होगा कि क्या अपडेट होने वाला है पीएसएन के अंदर, तो ये मॉक टेस्ट अपडेट होने वाले हैं बहुत जल्दी जुलाई के अंदर। इसके अंदर मॉक टेस्ट के टेम्पलेट्स वाले टास्क जो है अपडेटेड नहीं है, बट मैंने नए टेम्पलेट यूज किए हैं इसमें। नए टेम्पलेट्स में बोलने पे कितना स्कोर मिलता है, प्लस राइट फ्रॉम डिक्टेशन अटेम्प्ट किया, वर्ड को आगे पीछे लिखा, विदाउट फुल स्टॉप, विदाउट फर्स्ट वर्ड कैपिटल लिखे, कैसा स्कोर मिलेगा देखने के लिए कि वाकई सिंगल लाइन वर्क करती है नहीं करती। अब आपने क्या देखना है, क्या सीखना है इसमें, एक तो ये देखना है कि ये सब चीजें करने से कितना स्कोर मिल जाता है, आपको रियलाइज हो जाएगा। सेकंड क्या सीखना है, मेरा वे ऑफ स्पीकिंग, मेरा वे ऑफ बोलने का वे क्या है, मेरा मतलब कैसे अटेम्प्ट किया मैंने एग्जाम को, वो सब देखना। और लास्ट में मैं आपको समझाऊंगा कि आप लोग क्या गलतियां करोगे और मैंने क्या सही किया है। लास्ट में आपको मैं ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगा। आइए इस पूरे मॉक टेस्ट को अच्छे से देखते हैं और लास्ट में पूरा समझना मेरी बात को, तभी आपको ये वीडियो का एक पूरा कंक्लूजन मिलेगा एट द एंड ऑफ दिस वीडियो। तो आइए टेस्ट स्टार्ट करते हैं। So let's start the Pearson official mock test. पहले माइक चेक कर लेते हैं. Agriculture problems due to climate change of normal weather. I'm here now and I'm ready to start learning. Agriculture problems due to climate change of normal weather. I'm here now and I'm ready to start learning. थोड़ी सी खटखट की आवाज़ आ रही है, I don't know why. मैंने काफ़ी बार पहले चेक कर लिया है. There is a beautiful picture in front of me. Let me have a closer look by looking closely. There is a beautiful picture in front of me. Let me have a closer look by looking closely. थोड़ा साफ बोलता हूँ. There is a beautiful picture in front of me. Let me have a closer look by looking closely. There is a beautiful picture in front of me. Let me have a closer look by looking closely. अब सही आ रही है, मतलब मीडियम वॉइस पढ़ूंगा, सही रहेगा. चलिए बी नंबर टेस्ट अपने स्टार्ट करते हैं. एंड मैं आपको ज़्यादा दिखा नहीं सकता इसका डैशबोर्ड पीएसएन का, ड्यू टू प्राइवेसी कंसर्न. आपको पता ही है, मेरा पहले भी एक बार 2-3 वीडियोस बैन कर दी थी पीएसएन ने. चलिए स्टार्ट करते हैं. सिंगल लाइन रीड आउट करेंगे. एक्सट्रोवर्ट टेंड टू मूव क्विकली एंड ट्राई टू इन्फ्लुएंस सिचुएशन डायरेक्टली. एक्सट्रोवर्ट्स एस वाला वर्ड अवॉइड करूंगा. एक्सट्रोवर्ट्स टेंड टू मूव क्विकली एंड ट्राई टू इन्फ्लुएंस सिचुएशन डायरेक्टली. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डायरेक्टली तक ही पढ़ेंगे. टेंड टू मूव से भी पढ़ सकते हैं. एस वाला वर्ड डिफिकल्ट लगेगा, थोड़ा सा प्रोनाउंस क्लियर नहीं होगा. तो टेंड टू मूव क्विकली एंड ट्राई टू इन्फ्लुएंस सिचुएशंस डायरेक्टली. टेंड टू मूव क्विकली एंड ट्राई टू इन्फ्लुएंस सिचुएशन डायरेक्टली. अब थोड़ा मैं रुका. टेंड टू सिचुएशंस पे. लेट्स सी. The purpose of the informative speech is to provide interesting, useful and unique information to your audience. तो अब इजी लग रहा है तो ज़्यादा भी पढ़ सकते हैं, अदरवाइज मैं कम पढ़ूंगा. इन्फॉर्मेशन तक पढ़ देते हैं. कहीं से भी पढ़ सकते हो, नीचे से ऊपर से, wherever you want. Take a deep breath ताकि आप रिलैक्स रहें. The purpose of the informative speech is to provide interesting, useful and unique information. Most of us spend on an average 1800 hours per year in our jobs. Most of us spend on average. थोड़ा सा ट्रिकी है, चेंज करते हैं. When you consider the amount of time spent in the office. ये ठीक लग रहा है. When you consider the amount of time spent in the office. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 वर्ड्स हैं ऑफिस तक. सो यहाँ से पढ़ेंगे हम यहाँ तक. When you consider the amount of time spent in the office. अब इसमें रटना नहीं होता. when you consider नहीं, जस्ट लाइन प्रिपेयर किया और पढ़ना है बस.
Quite obviously, a significant rise in the number of people in a given area or country. Quite obviously, a significant rise in the number of people in a given area or country. Quite obviously, a significant rise in the number of people in a given area or country. Perfect है. Quite obviously, a significant rise in the number of people in a given area or country. With a population of only just over 30 million living in the world's second largest country. नहीं. With a population of only just over 30 million. Canada is justly renowned for vast tracts. नहीं. A major conservation issue is the battle to stop the logging of virgin forest. With a population of only just over 30 million living in the world's, इसकी बजाय यहाँ से पढ़ेंगे. A major conservation issue is the battle to stop the logging. ये easy है. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 वर्ड्स हैं. logging तक पढ़ते हैं. A major conservation issue is the battle to stop the logging. Yet this landscape, which appeared had been home for thousands of years to indigenous Australian for whom the plants spiritual and integral part of their existence. Yet this landscape, which appeared so alien to the white settler, had been home for thousands of years to indigenous Australian. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 वर्ड्स तक पढ़ेंगे. ऑस्ट्रेलियंस तक थोड़ा सा इंडिजीनियस इसको प्रिपेयर करना, बस बाकी सब तो इजी है. Had been home for thousands of years to indigenous Australians. अब ये थोड़ा डिफिकल्ट है. लास्ट वाला रिलोड हमेशा डिफिकल्ट आता है एग्जाम में भी, बिकॉज दे कैन बी मेड टू हायर लेवल ऑफ एनिमेशन. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 यहाँ से पढ़ सकते हैं. बिकॉज दे कैन बी मेड टू अ हायर लेवल ऑफ एनिमेशन. टू ए पूरा बोलना पड़ेगा. दैट्स चलिए यहीं से पढ़ते हैं. ईजी है. बिकॉज दे कैन बी मेड टू अ हायर लेवल ऑफ एनिमेशन. मेरी हैबिट बनी है टू आ बोलने की. बिकॉज दे कैन बी मेड टू ए हायर लेवल ऑफ एनिमेशन. ओके. बिकॉज दे कैन बी मेड टू ए हायर लेवल ऑफ एनिमेशन. अब मैं थोड़ा स्ट्रेट था ना, ऐसे बैठा था तो मेरा बेकार हुआ उल्टा. The elephant is the largest living land mammal. The elephant is the largest land living mammal. एक मैंने पूरा बोला है, बाकी 5, 6 या 7 वर्ड मैक्सिमम इतने बोले. There are lots of opportunities to meet new people in this course. There are lots of opportunity to meet. It is important. The computer crashed and I hadn't saved my work. The computer crash saved my work. It is important. Starting के word and last के word सभी तरीके से बोलेंगे आज. You must include your name and identity number on the registration form. You must include your name and identity. It is important. थोड़ा stuck हुआ. 3, 4, 5 वर्ड बोलो तभी it is important लगाओ, otherwise मत लगाओ. The main issue is to decide how we want to launch the new product. The main issue is to decide how we want. This paper is the best one to look at first. This paper is the best one. This paper is the best one. What's going on that can help patients leave their fears at the door? Fears of the door, it is very important. Last 3 word, fears of the door, it is important. Inflation rose by 2% over this time last year. Rose by 2% over this time, it is very important. Rose by 2% over this time, beat se ho gaya. Applicants for the course should preferably have a degree in English or journalism. Have a degree in English or journalism. After 1830, periodicals appeared in large numbers in America. Periodical appeared in large number in America after 1830. पीछे वाला भी बोल दिया, फिर आगे वाला भी बोल दिया.
Soil erosion can be caused by increased rainfall and changes in plant growth. Soil erosion can be caused by, it is very important. अब इस तरीके से मैंने ये सब लिखे थे, इनिशियल वर्ड एक एक दो वर्ड तीन वर्ड लिख लिए थे, क्योंकि थोड़ा सा कम बोलना ज़्यादा डिफिकल्ट है फॉर मी. Describe an image. Okay. There is a beautiful picture in front of me. Let me have a closer look. Okay. Volunteers who incurred expense. Postage, phone call, meals, training. Phone call, meals, training. Text, uniform. Okay. There is a beautiful picture in front of me. Let me have a closer look by looking closely. I can see several trends are emerging in this picture. Firstly, we can see volunteers who incurred. There are many words like postage, phone calls, meals, training, and textbook. There are many numbers like 1, 2, 3, 4. There are many colors like red, blue, black, and white. Maximum, minimum. Overall, the image is very beautiful and interesting for me. थोड़ा कम रहा, I guess 20 सेकेंड ही रहा, थोड़ा ज़्यादा बोलना चाहिए था. इसको 25 सेकंड तक लेके जाने की कोशिश करेंगे. एजुकेशन पेज, अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन 2007, डॉक्टर डिग्री. और मैंने कंटेंट भी नहीं बोला है, ध्यान रखना, मैंने कंटेंट भी नहीं बोला है. There is a beautiful picture in front of me. Let me have a closer look by looking closely. I can see several trends are emerging in this picture. Firstly, we can see education pace. There are many numbers like unemployment rate in 2007. There are many words like medium weekly earning. There are many numbers like 1%, 2%, 3%, and 4%. There are many colors like red, blue, black, and white. Maximum, minimum. Overall, the image is very beautiful and interesting for me. लाइन को रिपीट कर दो जब आपसे कम बोला जाए, तो मैंने रिपीट कर दी. इसमें बोलेंगे अपने कंपैरिजन ऑफ द फंडामेंटल नीड्स मॉडल. ओके. सिक्योरिटी नीड्स, स्टिमुलेशन नीड्स और स्टेटस नीड. ओके. There is a beautiful picture in front of me. Let me have a closer look by looking closely. I can see several trends are emerging in this picture. Firstly, we can see comparison of the fundamental needs model. There are many numbers like Eastern needs, stimulation needs, security needs. There are many numbers like 1, 2, 3, 4. There are many colors like red, blue, black, and white. Maximum, minimum. Overall, the image is very beautiful and interesting for me. In conclusion, the image was very informative for me. Time निकालने के लिए read a lecture. Coming out of the 19th century with all that happened, and so quickly, some of these ideas, some of these theories, like thermodynamics and kinetic theory, they didn't blend the way they should have. Thermodynamics has its roots in matter, how material things respond to heat and temperature and so forth. The laws of thermodynamics were thought to be absolute. Now take kinetic theory. If matter consists of atoms in random motion, and that's what matter is, then you open up the possibility that there will be fluctuations in samples of matter such that the laws of thermodynamics can momentarily be violated. Are the laws of thermodynamics valid? Absolute? Are they obeyed statistically? On average, they're obeyed, but they can be violated during unusual times, all right? Thermodynamics was the main topic of the lecture. Firstly, the speaker told about 19th century ideas of thermodynamics. Secondly, the speaker mentioned about roots and matter of war. Thirdly, the speaker talked about the laws of thermodynamics. Fourthly, the speaker also explained about crisis of matters and crisis of open matter. In conclusion, the lecture was about open the possibility and the sample of matter. Overall, the lecture was very informative for me. This lecture also highlighted the importance of technology in the field of science and education. Many inventions are very important for the modern society. आप लिमिटेड भी बोल सकते हो, मैंने ज़्यादा बोल दिया, नीड नहीं है इतनी. What is the term for the money people pay to the government to support public services? इनकम टैक्स और टैक्स, ये मेरे को नहीं आते होंगे, आई डोंट नो बोल दूंगा फ्लुएंसी के लिए, दैट्स इट.
What material is normally used to make windows and light bulbs? ग्लास, ये मेरी गलती होते हैं, डोंट वरी. Who prepares and sells medicine in a shop or hospital? I don't know. Where on a college campus would a periodicals collection be located? Library, मैंने ध्यान नहीं दिया. What is the inedible center of a peach, cherry, or grape called? Cherry, I don't know. To find a detailed topographical map of Africa, what kind of reference book would be best to use? I don't know. चलिए, स्पीकिंग हो चुकी है. जल्दी से इसको फिनिश करते हैं, लिसनिंग पे चलते हैं. राइट फ्रॉम डिक्टेशन अटेम्प्ट करेंगे. And we Right from dictation. It is absolutely vital that you acknowledge all your sources. It is absolutely vital that you acknowledge all your sources. It is absolutely vital that you acknowledge all your resources. Sources दोनों लिख दिए, sources and resources. अब इसमें एक्स्ट्रा वर्ड डाल देते हैं. It is द एक्स्ट्रा डाल दिया. ठीक है. It is absolutely की स्पेलिंग दो लिख देते हैं. LUTELY. अगर डाउट है पहले वर्ड में फुल स्टॉप, पहला वर्ड कैपिटल लिखना चाहिए, लास्ट वर्ड फुल स्टॉप लगाना चाहिए, तो हम उसको लास्ट वर्ड के साथ फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे, सीधे ही रख देंगे. एब्सोल्युटली वाइटल दैट यू एक्नॉलेज की स्पेलिंग सही है. यू ए लगा दिया, इज़ लगा दिया, आर लगा दिया. इससे ज़्यादा हम टाइप नहीं कर सकते. चलिए, तो इतने वर्ड एक्स्ट्रा भी लगा दिए. इट इज़ एब्सोल्युटली वाइटल दैट यू एक्नॉलेज ऑल यूर SOURCES सोर्सेज. फुल स्टॉप के बिना ही करेंगे. चलिए देखते हैं कितने नंबर मिलेंगे. In any written assignment, a detailed literature review is very important.
any written assignment, in any written असाइनमेंट भी कर देते हैं, एक्स्ट्रा वर्ड डालते हैं, NMENT assignment, a detail, 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 list of literature review, REVIE, reviews, reviews is very important. इसके साथ फुल स्टॉप लगा देते हैं, दो के साथ नहीं लगाएंगे, दो के साथ लगा देते हैं, और इसका पहला वर्ड हम स्मॉल कर देते हैं, इन का, ठीक है, इन, और फॉर एक्स्ट्रा वर्ड नहीं डाल पा रहे, इन एंड रिटन असाइनमेंट, डिटेल लिस्ट ऑफ लिटरेचर इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, आप लोगों ने एक्स्ट्रा वर्ड नहीं लगाया, पहला वर्ड कैपिटल भी नहीं लगाया इस वाले में, ठीक है, लास्ट वर्ड में फुल स्टॉप लगाया, पहला वर्ड कैपिटल नहीं लगाया। लेट्स सी कितने मार्क्स करते हैं। Control systems in manufacturing provide a high level of accuracy. Control system in manufacturing provides a high level of accuracy. कंट्रोल सिस्टम्स, अब एक्स्ट्रा वर्ड भी डालते हैं, वो बीच में डालते हैं, आगे पीछे कर देते हैं वर्ड, ठीक है। सिस्टम्स, कंट्रोल सिस्टम इन मैन्युफैक्चरिंग provides a high level of accuracy, high level of accuracy विदाउट फुल स्टॉप लिखते हैं, कंट्रोल का सी भी इसमें छोटा ही रहने देते हैं क्या। चलिए इतना एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं कि कोई कैपिटल कुछ भी नहीं, सिर्फ लिखते हैं, ठीक है। कंट्रोल सिस्टम इन मैन्युफैक्चरिंग provides a high level of accuracy. Control system in manufacturing provide a high level of accuracy. Control system in manufacturing provide a high level of accuracy. ACCURACEY होती है क्या स्पेलिंग? ACCURACY accuracy की स्पेलिंग। चलिए फुल स्टॉप के साथ में एंड कर दिया। हाँ जी, अभी टाइम देख सकते हैं, अब 11:42 हुए हैं और 29/6/2024, ठीक है। तो अब वेट करेंगे 20 मिनट्स का, रिजल्ट आने का वेट करेंगे। लेट्स सी क्या होता है, वेट करते हैं फॉर 20 मिनट्स। और हमारा ये टेस्ट है बी नंबर टेस्ट। लेट्स वेट। सो लेट्स चेक द रिजल्ट्स। रिजल्ट आगे होंगे और होप सो। ओके, so we got the result and you can see 78 speaking, listening 56, reading 36, writing 45। अब इसके बारे में बात। चलिए, आपने स्कोर तो देख लिया है। अब इस टेस्ट में मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन पियर्सन का लिखा हुआ था वो नहीं दिखा सकता, क्योंकि पहले भी मेरी इस मॉक टेस्ट के कारण से आईडी बैन हुई है और मॉक टेस्ट के कारण से वीडियोस भी बैन हुई हैं, डिलीट कर दी गई है पियर्सन ने, क्योंकि हम दिखा नहीं सकते ये मॉक टेस्ट। बस स्टिल मैंने आपको दिखाना था कि सही में पियर्सन की मार्किंग बहुत ईजी है, आप लोग बहुत अच्छा कर सकते हो, ये बताना था मैंने, इसीलिए मैंने करके बताया आपको ये चीजें, जो मैं आपको ट्रिक्स बताता हूँ। देखिए, अब सबसे पहले बात करते हैं, अपना ओवरऑल स्कोर मिला 49, मैटर नहीं करता। 56 लिसनिंग में मिला है। 56 लिसनिंग में मतलब क्या है इसका, अब देखिए 56 लिसनिंग में मिला, राइट फ्रॉम डिक्टेशन और रिपीट सेंटेंस में 5 to 6 वर्ड्स बोलने का, 5 to 7 वर्ड रिपीट सेंटेंस में बोलने से 56 स्कोर मिल चुका है हमें, राइट फ्रॉम डिक्टेशन और रिपीट सेंटेंस अटेम्प्ट अच्छा करने से। हालांकि हाँ, ये कह सकता हूँ कि राइट फ्रॉम डिक्टेशन में मैंने मिस्टेक नहीं किया है, बट इसके बाद अभी मार्क्स कितने पड़े हैं, 10 मार्क्स लिसनिंग फिल इन द ब्लैंक्स के पड़े हैं, 10 मार्क्स हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड्स के पड़े हैं। 56 और 20 कितने हो गए, 76। उसके बाद में 5 मार्क्स लिसनिंग समरी के हैं, ठीक है, 82 मार्क्स हो गए हैं ये। अब 82 मार्क्स के अलावा 4 नंबर मल्टीपल चॉइस, मल्टीपल आंसर, मल्टीपल चॉइस, सिंगल आंसर, सेलेक्ट मिसिंग वर्ड, हाईलाइट करेक्ट समरी, 86 हो गए। 9 बैड हो चुके हैं लिसनिंग में। किया क्या है, राइट फ्रॉम डिक्टेशन को बेस्ट किया है, उसके बाद में क्या किया, रिपीट सेंटेंसेस को 5 to 7 वर्ड्स का कंटेंट दिया है, दैट्स ऑल। इससे आपके मान लो 10 नंबर कम आ जाएंगे, मेरे 56 आए हैं, आप 46 ले लेंगे, इससे कम क्या होगी परफॉर्मेंस आपकी, थोड़ा सा और कम होगी परफॉर्मेंस। 5 to 7 वर्ड्स नहीं बोल पाए, 4, 5, 6 वर्ड बोल पाए,
तब थोड़ा 10 नंबर कम हो जाएंगे। राइट फ्रॉम डिक्टेशन में 2-3 वर्ड मिस करोगे, 10 नंबर ही कम हुए। तो उसके बाद भी तो लिसनिंग ब्लैंक्स और इसके मिला के नंबर तो लिए जा सकते हैं। 6.5, 7, 8 जितनी भी डिमांड की जाए इस पूरी वीडियो में कंप्लीट हो जानी है आपकी। सेकंड चलते हैं, हमने रीडिंग में 37 मिला है, सिर्फ सिंगल एंड रीड अलाउड अटेम्प्ट किया है, कोई मिस्टेक नहीं की होगी, शायद मेरे को देखना पड़ेगा अगेन। तो सिर्फ रीडिंग में 37 मार्क्स मिल चुके हैं रीड अलाउड्स की बदौलत। अब उसके बाद में 10 मार्क्स मिलेंगे हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड से 47, 2 मार्क्स राइटिंग समरी से 49 मार्क्स, एकदम एक्यूरेट 49 मार्क्स आप नहीं लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, 10 नंबर कम कर दो अपने, 39 मार्क्स तो लोगे। यही बदौलत है कि देखो रीडिंग आपकी अच्छी जा रही है एग्जाम में, पर आप ये देखो रीड अलाउड बेस्ट जा रहा है क्या मेरा। शॉर्ट स्पीकिंग देखो अपनी एग्जाम की, स्किल चेक करो कि क्या मेरा रीड अलाउड बेस्ट जा रहा है क्या। अगर मेरा रीड अलाउड बेस्ट जा रहा है तो मेरा स्कोर एग्जाम में आएगा ही आएगा, जैसे कि ये आ गया। सिंगल लाइन अभी भी वर्क करती है, नो डाउट। उसके बाद में बात करते हैं अपने स्पीकिंग में 78 मिला। 78 का मतलब एक नंबर और होता ना तो 8 बैंड हो जाते हैं अपने, 8 बैंड की स्पीकिंग करती है अपनों ने। किसकी क्या किया इसमें 8 बैंड वाला अपनों ने, सिर्फ रीड अलाउड किया सिंगल लाइन, रिपीट सेंटेंसेस 5 to 7 वर्ड्स, डिस्क्राइब डिटेल लेक्चर, न्यू टेम्पलेट, आंसर शॉर्ट क्वेश्चन में क्या किया अपन ने, आई डोंट नो आई डोंट नो आई डोंट नो। इन सब की बदौलत हमें स्कोर कितना मिला है 78। उसके बाद में राइटिंग में मिला 45, राइट फ्रॉम डिक्टेशन की वैल्यू समझ रहे हैं आप, सिर्फ राइट फ्रॉम डिक्टेशन आपको नंबर देता है राइटिंग में। 45 मार्क्स राइट फ्रॉम डिक्टेशन के मिले अपनों को राइटिंग में। उसके बाद में 15 नंबर का राइटिंग ऐसे पेंडिंग है, लिसनिंग समरी पेंडिंग है, राइटिंग समरी पेंडिंग है, लिसनिंग ब्लैंक्स पेंडिंग है, रीडिंग एंड राइटिंग ब्लैंक्स पेंडिंग है। अभी इतना मटेरियल तो पेंडिंग है राइटिंग में, अपनों ने सिर्फ स्पीकिंग और लिसनिंग राइट फ्रॉम डिक्टेशन से इतना स्कोर लिया है। कहने का मतलब यही है कि एग्जाम में स्कोर लेना बहुत ईजी है। देखिए मेरे लास्ट 100 रिजल्ट्स में से 40 या 50 ऑलमोस्ट रिजल्ट सिंगल लाइन बेसिस के हैं। लोग कहते हैं सिंगल लाइन वर्क करती है, नहीं करती। लास्ट 50 रिजल्ट्स मैंने सिंगल लाइन किए, जिसमें 9 बैंड्स की स्पीकिंग, 8 बैंड की स्पीकिंग, 7.5 बैंड्स की स्पीकिंग। जिन बच्चों को बोलना भी नहीं आ रहा था, बहुत डिफिकल्टीज होती थी रीड आउट पिक करने में, बोलने में, उनके भी साथ साथ बैंड है स्पीकिंग में। आप लोग अगर मेरी बात का यकीन नहीं करते तो मेरे रिजल्ट चेक करें, रिजल्ट चेक करने के बाद भी थोड़ा सा लगे तो फीडबैक चेक करें, उनमें बच्चों की रियलिटी दिखेगी आपको, बच्चों ने जो थैंक यू विश किया है उसमें ऑनेस्टी आपको उनकी जरूर नजर आएगी। मैं आपको मेरे चैनल पे अगर आप आए हो ना तो मेरी चैनल में वीडियोस बहुत ज्यादा एडिटिंग वाली नहीं होंगी, बहुत क्वालिटी वीडियोस नहीं होंगी, जस्ट मेरी नॉलेज बेस्ड पे है जो भी है, क्योंकि मैं आपको शो ऑफ नहीं दे सकता हूँ कुछ भी। अगर आप शो ऑफ देखने के लिए आए हो या फिर बहुत ज्यादा कोई क्वालिटी कुछ देखने आए हो, नहीं, जस्ट मैं आपको पीटी की राइट नॉलेज दूंगा। बस मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग चाहे कहीं से क्लासेस मत लो, मेरी वीडियो सारी देख लोगे, आपकी पीटी क्लियर हो सकती है 101%। बस टेम्पलेट वाले टास्क वाली वीडियोस मत देखना, क्योंकि टेम्पलेट वाले टास्क चेंज हो गए, अपडेट हो गए हैं। मैंने डे बाय डे अपडेटेड वीडियोस भी बना दी हैं, तो अगर सारी वीडियो चेकआउट कर लोगे 101% आपकी पीटी क्लियर है। अब सेकंड बात करते हैं, देखो इस पे आते हैं पीटी पे। अब सेकंड देखो बात क्या करनी है कि रिपीट सेंटेंसेस में मैंने कुछ में इट इज इंपॉर्टेंट लगाया, कुछ में नहीं लगाया। मैंने क्यों लगाया, किसी में मेरे को लगा कि मैंने यार 4 या 5 वर्ड्स ही कंटेंट बोला है, 3, 4, 5 वर्ड्स बोलो तब इट इज इंपॉर्टेंट या कोई फिलर ऐड करो, अदरवाइज कोई फिलर ऐड मत करो। अगर 6 to 7 वर्ड्स बोल दिए ऑटोमेटिकली, कोई ऐड करने की जरूरत नहीं है। बहुत से बच्चे सिर्फ फिलर्स पे डिपेंड है इट इज इंपॉर्टेंट पे, तो क्या वो कंटेंट मिस आउट कर रहे हैं। कंटेंट है तभी फ्लुएंसी प्रोनाउंसिएशन मिलेगी, कंटेंट नहीं है तो कुछ भी नहीं मिलेगा। कंटेंट की बदौलत ही आपको फ्लुएंसी प्रोनाउंसिएशन मिलेगी। अब आप लोग नोट करोगे तो मैंने एकदम फ्लो में बोला है, सीक्वेंस में बोला है, आगे पीछे वाले भी बोले हैं, तो फ्लो है, वर्ड साफ समझ आ रहा है। मैंने कैसे बोला, मान लो उसने बोला एलिफेंट इज द लार्जेस्ट लैंड लिविंग मैमल, आप लोग कैसे करो एलिफेंट इज द लार्जेस्ट इन द एनिमल ऑफ द एनिमल्स, ये नहीं किया मैंने, एलिफेंट इज द लार्जेस्ट, साफ बोला मैंने, क्लियर कट कंटिन्यूटी में। ये चीज नोटिस करनी है आपने। बहुत से बच्चे ये रियलाइज नहीं करते कि सोच रहे हैं 5 से 7 वर्ड तो सबके आ ही रहे हैं, नहीं आ रहे। क्या आ रहे हैं 5 से 7 वर्ड, एलिफेंट इज द लार्जेस्ट इज द लैंड इज द मैमल ऑफ द, नहीं, फिर इट इज इंपॉर्टेंट या इट इज ब्यूटीफुल भी लगा रहे हैं, नहीं। कंटेंट एक्चुअल में है क्या, मैच करके देखना आंसर जब भी प्रैक्टिस करनी है कि यार एक्चुअल में मैंने कंटेंट बोला है क्या 5 to 6 वर्ड। जब अगर 5 to 6 या 7 वर्ड्स पे चलेंगे तो स्कोर आपका 8 बैंड वाला हो गया है, ये पक्का हो गया। अगर नहीं हो सकते थोड़ा सा कम कर दो, पर जितना बोलूंगा सही बोलूंगा। कम बोलना मकसद, मतलब ज्यादा बोलना मकसद नहीं है हमारा, सही वे से बोलना मकसद है, क्लियर कट कंटिन्यूअसली। पहली कोशिश करो सीक्वेंस पकड़ने की, सीक्वेंस में नहीं बोला जा रहा आगे पीछे करके बोलो, बस फ्लो में बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर कट वॉइस है। और रीड अलाउड मैंने किस तरीके से बोले आपने जज करना है, मैंने किस फ्लो में बोला, कोई एक्स्ट्रा वर्ड नहीं लगाया, कोई प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक नहीं की, कहीं से भी लाइन पिक कर सकते हो, नो इशू। डिस्क्राइब एनी इमेज रीडर लेक्चर के ये वाले टेम्पलेट कॉपी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। राइट फ्रॉम डिक्टेशन में आगे पीछे ऊपर नीचे कैसे भी वर्ड लिखो, वर्ड्स मैटर करते हैं आपके। एंड उसके बाद में कहूँ तो अगर आप लोग मेरी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आई रियली वैल्यू योर मनी। आप ऑनलाइन क्लासेस के लिए मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब जरूर करना। ये वीडियो मैंने बहुत मन से बनाई है आप लोगों के लिए, समय निकाल के। मेरे पास टाइम नहीं है बहुत ज्यादा एडिटिंग करके वीडियोस बनाने का, मैं पूरा दिन क्लासेस लेता हूँ, दैट्स वाई मैं जब भी वीडियो बनाऊंगा एक वैल्यूएबल कंटेंट ही लेके आऊंगा। इसलिए कहता हूँ कि आप जरूर सब्सक्राइब करें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले, और इंस्टाग्राम पे जरूर मुझे फॉलो कीजिएगा।
ऑनलाइन क्लासेस के लिए मुझे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैं ऑनलाइन क्लासेस में सिर्फ लेक्चर देके नहीं जाता हूँ, बाकायदा हर बच्चे की स्पीकिंग सुनता हूँ, लिसनिंग करवाता हूँ, रीड आउट सुनता हूँ, हर बच्चे के 4-4 5-5 रिपीटेशन से सुनता हूँ, हर बच्चे की स्पीकिंग हो रही है, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, सब प्रिपेयर कर रहे हैं, सबको सुन के सबका रिस्पॉन्स मिल रहा है कि यार किसको कैसा बोलना है, किसका क्या वे होगा, क्या ट्रिक अपनानी है। तो यही डेली बेसिस पे मैं क्लासेस लेता हूँ, ऑनलाइन क्लासेस भी। यू कैन कॉन्टैक्ट फॉर ऑनलाइन क्लासेस एज वेल। एंड जिस भी बच्चे के पेरेंट्स नहीं है, मॉम एंड डैड नहीं है, तो वो मुझे फ्री में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, उनके लिए मैं फ्री क्लासेस दूंगा। फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। आपको किसी भी टाइप की हेल्प चाहिए होगी जिनके पेरेंट्स नहीं है पीटी क्लासेस से रिगार्डिंग, आई विल लव टू हेल्प यू। एंड थैंक यू वेरी मच। शेयर जरूर करना। थैंक यू वेरी मच।